नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बेंच वाइज के विषय में बात करेंगे। दोस्तों जब हम सभी स्कूल में थे तब एग्ज़ाम के दौरान हम एक गत्ता या कार्डबोर्ड का तख्ता लेकर जाते थे जिसके ऊपर हमारी एक क्लिप या चिमटी लगी होती थी। यह चिमटी दोस्तों हमारे पेपर को, कागज़ को सटीकता से या फिर यूँ कहें मजबूती से पकड़े रखती थी ताकि लिखते वक्त वह पेपर इधर उधर ना हो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों वर्कशॉप में हमारी बेंच वाइज होती है जो क्रिया के दौरान हमारे कार्यखंड को पकड़ कर रखती है ताकि हमारी जॉब फिनिश व एक्यूरेसी में बन सके। तो दोस्तों आज इसी बेंच वाइज के बारे में हम थोड़ा विस्तार से वह सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंटों को जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ बाइस दिखाई गई हैं। तो दोस्तों वर्क पीस को पकड़ने के लिए ही हमारी बाइस का प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ बेंच वाइस की बात करेंगे। तो दोस्तों बेंच वाइस को हमारी नॉर्मली इंजीनियर बाइस भी कह दिया जाता है और इसको पैरेलल जॉब बाइस भी बोला जाता है क्योंकि इसके जबड़े समांतर खुलते हैं। दोस्तों बेंच वाइस हमारी कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की बनी होती है तथा इसके अलग अलग भाग होते हैं जो कि अन्य अन्य मटेरियलों से भी बने होते हैं। जो बॉडी हमारी क्या होती है दोस्तों वह कास्ट आयरन की बनी होती है। तो चलिए दोस्तों इसके भाग को जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी जॉ प्लेट दिखाई गई है। जैसा कि आप अपनी एक ड्राइंग दिखाई है इसमें नंबर 1 पर देख रहे होंगे जॉ प्लेट को जो इसका एरो है वह इंगित कर रहा है। तो दोस्तों यह जॉ प्लेट हमारी टूल स्टील की बनी होती है जिसकी HRC 45 से 55 रखी जाती है। इसके ऊपर दोस्तों जो खांचे कटे होते हैं उनको हम सेरेटेड ग्रुप्स बोलते हैं जिसे सेरेटेड ब्रोच के द्वारा काटा जाता है। दोस्तों जिस स्क्रू से हम इस जॉ प्लेट को हमारी बाइस में फिट करते हैं वह है हमारे काउंटर सिंक हेड स्क्रू। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर जो खांचे हैं उन्हें आप डायमंड नर्लिंग ना समझिए क्योंकि डायमंड नर्लिंग किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब पर कटी होती है। उसके बाद है दोस्तों हमारा मूवेबल जॉब। दोस्तों मूवेबल जॉब जो हमारी बाइस में आगे पीछे मूव करता है और यह जो मूव करता है ये स्पिंडल की मदद से करता है। स्पिंडल इसके साथ अटैच रहती है जिसमें कि स्प्रिंग बासर और पिन लगे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हैंडल की। दोस्तों जो हमारी स्पिंडल होती है उसको घुमाने के लिए एक हैंडल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है जो स्पिंडल को घुमाने में मदद करता है। दोस्तों जो हैंडल की लंबाई है वह जॉ की चौड़ाई से 2.5 गुना रखी जाती है। अगर जॉ हमारा 100 mm है तो हैंडल की लंबाई हमारी 250 mm हो जाएगी। इसके एजेस को दोस्तों राउंड शेप में बना दिया जाता है ताकि कार्य करते समय होल से हैंडल निकले ना। उसके बाद है दोस्तों हमारा स्पिंडल। स्पिंडल भी दोस्तों हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है तथा इसकी लगभग आधी बॉडी पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं। एक सिरे पर दोस्तों इसके कॉलर होती है जहां पर स्प्लिट पिन के लिए होल तथा एक तरफ हैंडल के लिए होल बना होता है। दोस्तों फिर है इसके बाद हमारा स्पिंडल की कॉलर। तो दोस्तों जो कॉलर होती है नंबर 5 पर आप देख रहे होंगे इसी कॉलर के अंदर एक होल होता है जिसमें हमारा स्पिंडल लगा होता है जो कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद है दोस्तों नंबर 6 पर हमारा बीम या फिर यूँ कह लीजिए दोस्तों इसे बोल देंगे हम गाइड। कुछ जगह बीम बोला जाता है, कुछ जगह गाइड बोला जाता है। यहाँ पर मैंने इसको बीम लिखा है ताकि आप जो किताबी भाषा है उससे थोड़ा सा लिख लें। इसको बीम भी बोलते हैं। यह दोस्तों फिक्स जॉ में मूव करता है। जो हमारा फिक्स जॉ होता है उसके अंदर वह दोस्तों एक तरीके से कहें कि गुफानुमा बना होता है। उसके अंदर जो स्लाइड करता है यही हिस्सा हमारा स्लाइड करता है। और दोस्तों इसकी एक सरफेस होती है और 2 साइड होती हैं जिसके किनारों को, इसकी साइडों को व इसकी सरफेस को फिनिश किया जाता है ताकि ये आसानी से मूव कर सके। तो दोस्तों इसे बीम व गाइड बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारी बॉडी कह लीजिए या फिक्स जॉ कह लीजिए या फिर दोस्तों इसके साथ ही हम बेस बोल देंगे। ये तीनों चीज़ दोस्तों एक ही पीस में बनी होती है। बेस हमारा फिक्स जॉ या फिर इसकी इन दोनों को अटैच करके बोल दें तो इन्हें बॉडी बोल देते हैं। दोस्तों यह जैसा कि पता है आपको कास्ट आयरन की बनी होती है।
दोस्तों कम से कम इसमें जो इसका बेस होता है उसमें 3 होल रखे जाते हैं। ये याद करने वाली बात है दोस्तों, कम से कम 3 होल होंगे, जिसे कि बेंच पर फिट करते समय हम हेक्सागोनल बोल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रखिए, हेक्सागोनल बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बेंच पर बाइस को फिट करते समय। फिर है दोस्तों उसके बाद एनविल। तो दोस्तों हमारा फिक्स जॉ के पीछे की तरफ का जो सपाट हिस्सा आप देख रहे होंगे, इसको दोस्तों हम एनविल बोल देते हैं। वाइस एनविल बोल दीजिए या नॉर्मल एनविल बोल दीजिए। दोस्तों इसकी सतह को सपाट व मशीनिंग किया हुआ होता है तथा इसको 1 mm गहराई तक हार्ड किया होता है। दोस्तों इसकी हार्डनेस 37 HRC रखी जाती है। इसके ऊपर जो भी हमारे हल्के फुल्के कार्य होते हैं हैमर के द्वारा करने वाले, वह हम कर सकते हैं। भारी कार्य नहीं दोस्तों, हल्के कार्य। तो यहाँ पर याद रखिए, सिर्फ 1 mm तक गहराई में यह हार्ड किया जाता है तथा हार्डनेस होती है इसकी 37 HRC। और जो हमारा बेस होता है दोस्तों, उसमें कम से कम 3 होल होंगे और जो बोल्ट लगता है वह हेक्सागोनल बोल्ट लगता है, जो कि आप सभी लोगों ने अपनी ITI में देखा भी होगा। इसके बाद है दोस्तों हमारा बॉक्स नट। अक्सर बॉक्स नट से ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि बॉक्स नट किस मेटल का बना होता है। तो दोस्तों यह फास्फोरस, ब्रोंज व गन मेटल का बना होता है। कुछ जगह दोस्तों कास्ट आयरन का भी इसे बना दिया जाता है। यह दोस्तों जो हमारी बॉडी के जो हमारा मूवेबल जॉ होता है, उसके अंदर जो स्पिंडल चलती है वह इसी नट में गाइड चलता है दोस्तों, इसी नट के द्वारा गाइड होता है। आगे पीछे दोस्तों इसी के द्वारा मूव होता है। दोस्तों जो हमारा गाइड बॉक्स नट होता है, इसको हम बोल्ट के माध्यम से जो बेस होता है हमारा बाइस का, उसके साथ फिट कर देते हैं। दोस्तों जो हमारे बॉक्स नट की जो लेंथ होती है, ये दोस्तों हमारा जो भी स्पिंडल होगा उसके डायामीटर से 2.5 गुना लंबी रखी जाती है। डायामीटर से दोस्तों याद रखिए, जो हमारे स्पिंडल का डाया होगा उससे 2.5 गुना इसकी लेंथ रखी जाती है। अगर मान लीजिए आपका 10 mm का डाया है स्पिंडल का, तो इसकी जो लेंथ होगी दोस्तों वह 25 mm होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ एक नई है, जिसको याद रखिएगा, हो सकता है किसी पेपर में आ जाए। इसके बाद है दोस्तों स्प्लिट पिन। यह दोस्तों मूवेबल जॉ के आगे व पीछे चलाने में सहायक होती है। जो हमारा मूवेबल जॉ होता है दोस्तों, उसको आगे व पीछे चलाने में इस पिन का ही महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों यही पिन अगर हमारी टूट जाती है तो हमसे अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्पिंडल घुमाने से भी मूवेबल जॉ आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, क्या कारण है। तो दोस्तों वहाँ पर हमारी स्प्लिट पिन टूटी हुई है, ये हम आंसर लगाते हैं। तो इस पिन का दोस्तों वही कार्य है, मूवेबल जॉ को आगे पीछे चलाने के लिए स्प्लिट पिन का इस्तेमाल करते हैं। तथा जो हमारा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग और वाशर को एक स्थान पर रोक कर भी रखता है, थोड़ा सा टेंशन बना के रखता है स्प्रिंग से। दोस्तों इसको ज़्यादातर ऐसे मटेरियलों का बनाया जाता है जिनको बार बार मोड़ने से मेटल वो मटेरियल टूटे ना, जैसे माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम अलॉय या फिर कॉपर अलॉय। जो हमारी बाइस में लगाते हैं हम, उसको दोस्तों माइल्ड स्टील का ही बनाया जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक चिमटानुमा आकृति दी गई है, यही हमारी स्प्लिट पिन है। दोस्तों इसको लगाते हुए भी दिखाया गया है, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। इसके बाद है दोस्तों बाइस के ऊपर होने वाले जितने भी हमारे कार्य हैं वह दिखाए गए हैं। फाइलिंग, हेक्साइंग, थ्रेडिंग, बैंडिंग, चीजलिंग व अन्य कार्य जो जॉब को पकड़ना, जिसमें जॉब को पकड़ना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, ये रिक्वायर रहता है। तो दोस्तों ऐसे कार्य हम बाइस पर करते हैं, जैसा कि आपने सभी ने किए भी होंगे। उसके बाद है दोस्तों बाइस जो हमारी होती है उसका साइज। तो दोस्तों जो हमारी बाइस होती है उसका साइज हम जॉ प्लेट की चौड़ाई से लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, उसमें जॉ की चौड़ाई को नापते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों ये हमारी 100 mm, 150 mm, 75 mm इन साइज़ों में पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ HAL के पेपर में पूछे गए थे दोस्तों। मैं भी पेपर देख आया था, या जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो आप देखकर समझ रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे। तो जिसमें दोस्तों जो हमारी जॉ प्लेट है उनकी थिकनेस और लेंथ को पूछ लिया जाता है। अक्सर दोस्तों आप सभी ने किताबों में सिर्फ चौड़ाई पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों इसकी थिकनेस और चौड़ाई भी, थिकनेस और इसकी लंबाई भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर वही दिखाई गई है, तो आप इस वीडियो को पोस्ट कर इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इसको याद कर सकते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन HAL में पूछ लिए जाते हैं। जैसे 75 mm की अगर हमारी जॉ प्लेट है तो उसकी थिकनेस होगी दोस्तों 10 mm
और जो उसकी लेंथ होगी, यानी जो यूँ कह लीजिए लेंथ आप समझ रहे होंगे, वह होगी हमारी 18 mm। जो सबसे बड़ी वाली डायमेंशन है दोस्तों, इसको चौड़ाई बोलते हैं, और जो वर्टिकल में खड़ी हुई है इसको हम लेंथ बोलेंगे, और इधर की तरफ आपको टी से थिकनेस इंगित की गई है। तो दोस्तों आप आसानी से समझ रहे होंगे। उसके बाद है दोस्तों, अक्सर जॉ की मैक्सिमम ओपनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे 75 mm वाली जो 22 होगी हमारी, उसके जो मैक्सिमम खुलने की जो क्षमता होगी वह 110 mm होगी। 100 mm वाली 22 की दोस्तों 140 mm होगी। 125 mm जो जॉ होगी उसकी 175 mm होगी। तो अक्सर पूछा जाता है कि एक 100 mm वाली 22 में अधिकतम कितने mm की जॉ को बांधा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 140 mm तक जॉ खुलेंगे। तो हमारा 140 के जो भी आसपास का ऑप्शन में आपके ऑप्शन हो क्वेश्चन में, वह आप लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो उसकी खुलने की क्षमता है वह है 140 mm। आप इसको भी रोक कर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, हैंडल की लंबाई सामान्यतः जॉ की चौड़ाई से 2.5 गुना रखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों हर 22 के लिए डायमीटर अलग अलग होता है। जैसा कि 75 mm वाली 22 के लिए 12 mm के व्यास का हैंडल रखा जाता है, 100 mm के लिए 14 mm, 125 mm के लिए 16 mm तथा 150 mm के लिए 18 mm। तो दोस्तों ये मैंने वही 22 से ली गई हैं जो कि हमारे वर्कशॉप पे हम यूज़ करते हैं तथा जिनके क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा 22 की स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों 22 को सामान्यतः उसके ऊपर किए जाने वाले कार्य के नाम, प्रकार व नॉमिनल साइज और नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन 4 चीज़ों से इंगित किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे बेंच वाइज की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बेंच वाइज FB 150 IS नंबर लिखा है 2586। तो दोस्तों FB मतलब हो गया यहाँ पर फिक्स बेस, और SB मतलब हो जाता है हमारा स्वीवेबल बेस। और जो 150 लिखा है दोस्तों, ये हमारा जो जॉ की विड्थ है उसका साइज लिखा है। तो जॉ की विड्थ है हमारी 150, और IS जो कि आपको सभी को पता है इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि 2586 से इसको इंगित किया जाता है। फिर है दोस्तों इसके बाद कुछ पॉइंट जो कि अक्सर इन पॉइंटों से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, बेंच वाइज को पैरेलल जॉब वाइज भी बोलते हैं। जो हमारी बेंच वाइज होती है इसको पैरेलल जॉब वाइज भी बोलते हैं। 22 अत्यधिक कसने से स्पिंडल डैमेज होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा कि 22 को अत्यधिक कस देंगे तो क्या खराब होगा, तो हमारी स्पिंडल डैमेज हो जाएगी। इसके बाद है दोस्तों, फाइलिंग करते समय जॉब को जॉ से 2 से 3 mm ऊपर बांधना चाहिए। जब हम फाइलिंग या कुछ भी ऐसी क्रिया करते हैं जो हमारी जॉब होती है वह जॉ से 2 से 3 mm ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, अधिक लंबे जॉब को वर्टिकल व 22 में एक तरफ बांधना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर कॉर्नर में एक फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें जो हमारी जॉब है उसको एक कॉर्नर पर बांधा हुआ है। तो जितनी भी हमारी लंबी जॉब होती है उनको हम एक कॉर्नर पर वर्टिकल बांधते हैं। 22 जॉ की अधिकतम ऊंचाई दोस्तों कारीगर की कोहनी, जैसा कि आप सभी को पता है, और जो उसकी अगर हम सेंटीमीटर में बात करें ऊंचाई की तो 106 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर है दोस्तों 75 से 100 mm की 22 हल्के कार्यों के लिए, जैसा कि सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे। 100 से 125 मीडियम कार्यों के लिए, और 150 mm बेस से अधिक वाली होती है हमारी भारी कार्यों के लिए। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दोस्तों वह होती है हमारी वर्कशॉप में 100 से 125 mm। उसके बाद है दोस्तों, किसी फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए जॉ प्लेट के ऊपर मुलायम धातु के कवर लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने जब जॉब बनाई होगी ITI में, तो जब हम जब हमारी फिनिश हो जाती है जॉब, तब हम एक ऐसे जॉब प्लेट के इस्तेमाल करते हैं जो हमारी जॉब की फिनिशिंग को प्रभावित ना करे। तो दोस्तों ये जॉब की जो कवर बोलते हैं इन्हें, या फिर कुछ लोग इनको सॉफ्ट जॉब बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे एल्युमिनियम के बने होते हैं, ज़्यादातर हम एल्युमिनियम के ही बनाते हैं। फिर है दोस्तों 22 का इस्तेमाल ना होने की स्थिति में जॉ के बीच लगभग 2 mm जो भी गैप होता है वह रखा जाता है, तथा हमारा हैंडल जो होगा वह वर्टिकल पोजीशन में होगा।
ऐसा नहीं है कि आप बाइस को कस कर रखें, अगर आप इस्तेमाल ना कर रहे हैं तो आपने उसको कस दिया और जो हमारा हैंडल है वह हॉरिजेंटल है, तो उनके पोजीशन को बताया है। दोनों जॉ के बीच 2 mm का गैप रखेंगे और जो हमारा हैंडल होगा वह वर्टिकल होगा। फिर है दोस्तों, ये कुछ और अन्य हमारी यहाँ पर बाइसें दिखाई गई हैं, जिनके बाद जो कि दोस्तों ये भी हमारी बाइसें एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर वाइस के लिए अलग और उनके एमसीक्यू अलग, ताकि जिसको जिस भी वाइस में प्रॉब्लम हो वह वही वीडियो देखे। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कुछ ऐसे फैक्ट देखे होंगे जो शायद किताबों में नहीं है। यही मेरा और मेरे चैनल का एक लक्ष्य है कि अब उन क्वेश्चनों को या उन नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, उन छात्रों तक पहुंचाना जो किताब नहीं देती हैं, और अक्सर एग्जामिनर वही चीज़ें पूछता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं।